अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज रामेशान। वेलकम टू HTML 16 ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम टेबल सीखेंगे। टेबल फॉर्म में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेबल का टैग बनाऊंगा। टेबल अब हम रो के फॉर्म में डेटा इंसर्ट करेंगे। उसके लिए मैं पहले TR मतलब टेबल रो का टैग बनाऊंगा। इसके अंदर हम रो के फॉर्म में डेटा इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल डेटा का टैग बनाएंगे TD। यहाँ मैं डेटा दे रहा हूँ आमिर, TD क्लोज। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। यहाँ मैं दे रहा हूँ शायान, यहाँ दे रहा हूँ शेख। Ctrl+S, रिफ्रेश करते हैं, आमिर शायान शेख। देखिए ये एक रो के फॉर्म में टेबल में एक रो इंसर्ट हो गई। अगर अब मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलम बनाऊँ इनका, तो मैं क्या करूँगा, इसको टेबल रो टैग तक कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करेंगे। यहाँ मैं दे रहा हूँ कामरान और ये शायान का मैं टैग रिमूव कर रहा हूँ। ये हो गया शेख। Ctrl+S, रिफ्रेश। देखिए कामरान शेख। मैंने यहाँ तीसरे कॉलम में कोई भी डेटा नहीं दी थी, इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। अब मैं तीसरा कॉलम बना रहा हूँ। कॉपी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ दे रहा हूँ अदनान समी शेख। रिफ्रेश करते हैं। देखिए अदनान समी शेख के में तीसरे कॉलम में अदनान समी शेख इंसर्ट हो गई डेटा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैंने शेख कास्ट दी हुई है वो कास्ट के कॉलम में आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्लैंक टेबल डेटा का टैग लगाऊंगा। Ctrl+S से रिफ्रेश। अब देखिए शेख के कॉलम में आ गया। अगर अब मैं इस टेबल को हेडिंग देना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे टेबल रो का टैग बनाएंगे, जिसके अंदर हम TH मतलब टेबल हेडिंग की टेक्स्ट बनाएंगे। अब मैं दे रहा हूँ, डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ नेम। इसको कॉपी करते हैं, OP, लास्ट नेम, सरनेम। Ctrl+S सेव करते हैं, रिफ्रेश। देखिए हमारे नेम्स के कॉलम में है आमिर, कामरान, अदनान। लास्ट नेम जो है हमारा शायान है। दूसरे कॉलम में कोई भी लास्ट नेम नहीं है और तीसरे में समी है। सरनेम हमारे शेख है। आप यहाँ बॉर्डर भी दे सकते हैं
बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल के टैग पे जाएंगे, बॉर्डर टाइप करेंगे और इसे इक्वल करेंगे 1 या 2 से, जितना भी आप बॉर्डर देना चाहें। मैं देना चाहता हूँ 1px, कंट्रोल एस सेव रहेंगे। px सिर्फ आप पिक्सल, 1 पिक्सल का बॉर्डर, देखिए ये 1 पिक्सल का बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कॉलम्स में या इन बॉक्सेस में ये जो डेटा है ये बिल्कुल इस रो के इस कॉलम से चिपकी हुई है, इनमें कुछ अगर आप बीच में स्पेस देना चाहें तो भी आप कर सकते हैं ताकि खूबसूरत लगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल पैडिंग यूज़ करेंगे, सेल पैडिंग। इस पर आप कोई वैल्यू देंगे, वैल्यू के जितना आप इसमें इनके बीच में स्पेस देना चाहें। मैं देना चाहता हूँ 4px, 4 पिक्सल, सॉरी। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये कॉलम्स में, इन बॉक्सेस में ये जो डेटा थी वो इन लाइनों से, इन लाइन से थोड़ी दूर हटके है। अब ये कुछ खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं इस स्पेस को बढ़ा रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, तो देखें कैसे नज़र आ रहे हैं, देखिए ये अच्छा नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने समझे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।